सो दिस इज़ द व्यू एज यू कैन सी। अब मैं ऑलमोस्ट गेट के पास पहुंचने वाला हूं। तो काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये, यू कैन सी। और मैं कहीं वहाँ कहीं तक गया हूँ शायद अराउंड, या फिर वहाँ आगे तक जहाँ पे भी इनका रेस्ट हाउस होगा। नहीं, शायद हम यहाँ तक गए हैं, वहाँ ऊपर तक। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता ज़्यादा, बट सी द लोकेशन। और यू कैन रिलेट दिस टू माउंट चिलियार्ड ऑफ GTA 5 एंड हियर इज आवर फायरफॉक्स साइकिल। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ दिस वाटर कैचमेंट एरिया, और यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। तो ढली से जब आप थोड़े से आगे को आओगे अराउंड 1 किलोमीटर, तो ये देखो ढली वाला हाईवे है, ढली से जो कुफरी को जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आगे कोई जब आप जाओगे ढली से, तो 1 किलोमीटर आगे ये लोकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लाविया गाय। और कैसे हो आप लोग सब? आज आप मुझे थोड़ा कुछ यूनिक करते हुए देखोगे। तो ऐसे ही आज मैं आया था ढली से अंदर को है, ये ट्रैक है एक साइकिल का। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे गाड़ी लेके आने देते होंगे, तो थार लेके आया था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मना कर दिया उसके लिए। तो फिर मैं साइकिल भी लेके आया था वैसे। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो साइकिलिंग ही कर लेते हैं, जो थोड़ा सा डाउन हिल का है। तो साइकिलिंग के बारे में तो देखो मैं भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, बिकॉज़ मैं भी अभी थोड़ा नूब ही हूँ साइकिलिंग में। बिकॉज़ मैंने साइकिलिंग चलानी कुछ टाइम पहले ही सीखी है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं साइकिलिंग के बारे में मुझे बताने के लिए। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप ऐसे टेरेन्स में जा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट के साथ निकलो, जिसको लोकेलिटी का भी पता हो और थोड़ा सा साइकिलिंग के बारे में भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो ये देखो, एक ड्रिफ्ट लग गई थी गलती से थोड़ा सा। एक तो ये साइकिल काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो पुरानी भी क्या, मैंने ख़रीदी तो ये अभी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन हुआ क्या कि इसको चलाने का टाइम ही नहीं लगा। तो आज मैंने ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स बाद निकाली है। बट ठीक है, चली है बेचारी, निकाल दिया इसने। हम यहाँ पे आए हैं अराउंड, ये ढली से अंदर को है 7 किलोमीटर्स। तो अच्छा था, ठीक रहा, मतलब अच्छा सफ़र रहा। तो यही था थोड़ा सा, मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ ट्रैक, और कुछ आगे भी दिखाऊंगा अगर कुछ होगा दिखाने लायक। तो साइकिलिंग देखो करते हुए मुझे वैसे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक है, जब आप चलाओगे तो सीख ही जाते हैं साइकिलिंग। और शायद हो सकता है कि मेरी वॉइस कम आ रही हो बिकॉज ऑफ द विंड नॉइस। तो बट आई विल ट्राई कि चलो अपलोड करने की ट्राई करूँगा। और अब मैं मतलब वहाँ पे यहाँ पे एक डाइवर्जन आती है, वहाँ तक मैं पहुँचने वाला हूँ। और ज़्यादा साइकिलिंग वैसे मैं करूँगा नहीं, बिकॉज़ अभी साथ में मेरे और भी है, सिस्टर भी और बाकी और भी है लोग। तो साइकिल सिर्फ मेरे पास ही थी, तो एक ही साइकिल थी हमारे पास। यहाँ पे एक डाइवर्जन आता है, डाइवर्जन के पास मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे रुकूँगा थोड़ी देर के लिए, और आप लोगों को साइकिल भी दिखाऊँगा अपनी। थोड़ी सी गंदी भी हो रखी है साइकिल, और एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको विंड नॉइस बहुत ही ज़्यादा आ रही होगी। तो ये देखो ऑलमोस्ट अब यहाँ से वापस के लिए वैसे लिखा नहीं है कि कितने किलोमीटर्स है रिमेनिंग, बट सी दिस इज़ माय साइकिल। और यहाँ से ऊपर को जाता है, ये रेस्ट हाउस का रोड है, और यहाँ से आगे थोड़ा सा और एक वाटर कैचमेंट एरिया है, वहाँ का रास्ता है। और अब यहाँ से अब हम जाएंगे अराउंड 6.5 किलोमीटर्स वापस। 6.5 भी नहीं, मुझे लगता है शायद 5.5 किलोमीटर्स है वापस का। तो देखते हैं अब वापसी में अगर कुछ शॉट्स ले पाऊँगा तो वो ले लूँगा मैं, और देखते रहो आप इस वीडियो को। तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, थोड़ा कैमरा सेटअप ढंग का नहीं हुआ था। तो आप देखो कितना अच्छा एरिया है ये। और अगर कोई भी मेरे दोस्त कभी शिमला आते हैं तो आ सकते हो आप इस एरिया में, बट कार्स अलाउड नहीं है यहाँ पे, और आजकल साइकिल्स भी नहीं अवेलेबल। तो कुछ टाइम में हो जाएगी, साइकिल्स आ जाएगी शायद, बिकॉज ये बोल रहे करते कि इनका टेंडर जो लगा था पहले, जिसकी मतलब टेंडर वाला सिस्टम है कुछ यहाँ पे। तो फॉरेस्ट वाले टेंडर जैसे डालते होंगे, तो जिसकी साइकिल थी पहले वो लेके अपनी साइकिल, उसका टेंडर ओवर हो गया था। और ऐसे ऐसे ब्रिजेस भी है इसमें, और ये है थोड़ा सा। बाकी
देखो हम लोग सारे के सारे जो भी इस चैनल में जुड़े हैं, वी ऑल आर कार गाइज और कार कंटेंट वाले हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसे ही डाला है आज की अपार्ट फ्रॉम कार्स हम लोगों को कभी थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ साइकिलिंग और एक्सरसाइजेज तो देखो रेगुलरली करनी चाहिए, बट ऐसे नेचर में भी निकलना चाहिए कभी, ताकि थोड़ा सा आपको पता ही है आपकी जो बॉडी है वो रिफ़्रेश हो जाएगी। वंस इन अ वाइल चलता है। और रैदर देन ईटिंग जंक, आप घर से खाना पैक करके लेके आ सकते हो और अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हो। और ऐसी जगहों को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देखो नेचर को आप इंजॉय तो कर लोगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप घूम तो आए लेकिन बाद में वहाँ पे आप कूड़ा वगैरह फैला के आ गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे बल्कि आपको कभी कभी एनिमल्स भी दिख सकते हैं, और बर्ड्स यहाँ पे है, अच्छी बर्ड्स है जो काफ़ी मतलब बाहर के एरिया से भी आती है, फॉरेन बर्ड्स भी है। तो ऐसा कुछ था। और अभी अराउंड ये देखो यहाँ पे अब ये बोर्ड आ गया है, तो मेन गेट है अराउंड 6 किलोमीटर्स। आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, बट हेयर इट इज़। और देखो लिखा है इसमें डू नॉट रिमूव प्लांट्स, हर्ब्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट, बिकॉज यू नो दे जस्ट वांट टू प्रिजर्व द नेचर एंड वी शुड ऑल्सो हेल्प ऑल द, मतलब जो भी यहाँ के लोग हैं उनको हेल्प करना चाहिए हमें भी, बाय प्रिजर्विंग द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर। और अभी देखते हैं अराउंड, हमें तो टाइम लगेगा इसमें 1-2 व्यूज़ बहुत प्यारे हैं बीच बीच में, तो उसको भी कैप्चर करते हुए चलेंगे। और साइकिलिंग किए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आई एम नॉट टू गुड इन इट। वैसे तो देखो चल रही है साइकिल, बट हाँ अगर कहीं ट्रैफिक वाला एरिया हो तो मैं नहीं चला पाता हूँ साइकिल। तो यहाँ पे तो चलो मैं चला ही रहा हूँ, बाय हुक और क्रुक चल रही है बढ़िया से। तो लोकेशन देखो आप लोगों को मैंने वैसे बता दी है। लोकेशन इज़ ढली शिमला, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में जब आप शिमला में आओगे, शिमला से आगे आता है ढली चौक से थोड़ा सा आगे जाके अराउंड ये रखो आप 1 किलोमीटर बाद राइट साइड को टर्न है, उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कैचमेंट और वाइल्ड लाइफ एरिया। तो वहाँ पे है, वहाँ यहाँ पे साइकिल्स होती थी अवेलेबल पहले, बट आजकल नहीं है। तो दैट्स काइंड ऑफ सैड, बिकॉज मेरे पास ही साइकिल थी आज और बाकी मेरे फ्रेंड्स के पास नहीं है साइकिल। तो मैं तो चला हूँ देखो मज़े में, बीच बीच में बाकियों को भी दे दूँगा साइकिल चलाने के लिए। और काफ़ी अच्छा एरिया है देखो। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस नॉइस, इसमें आ रही है जो। कई बार मुझे लगता है कि कुछ प्लेसेस अनएक्सप्लोर्ड ही अच्छी रहती है, यू नो। कुछ प्लेसेस का मज़ा उनको ऐसे ही लाइव और विदाउट एनी कार्स वगैरह जीने में। ये देखो ये ब्रिज, मतलब मज़ा आता है। यहाँ एक बेंच आ गया है और मैं अपने साथ वालों का वेट करूँगा। तो प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा आपको ये एरिया, और ऐसे कंटेंट को आप लाइक करते हो कि नहीं। ओह 5.5 किलोमीटर है, अभी तो 500 मीटर्स ही आया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं आया हूँ। तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगा फ़िलहाल के लिए, और नेक्स्ट वीडियो तो कार्स के ऊपर ही आने वाली है। ये कभी वंस इन अ वाइल आएगी ऐसी वीडियोज़। तो एंड आपको एक लास्ट में बोर्ड भी दिखा देता हूँ, रेडियो एंड म्यूज़िक डिवाइसेस आर बेटर लेफ्ट बिहाइंड, एन्जॉय द म्यूज़िक ऑफ जंगल। सो ये कुछ था। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थम्स अप।